नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ मास्टर में। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए जिसके बारे में हाल ही में बहुत चर्चा हो रही है। जीएसटी एक नया खुलासा हुआ है जीएसटी के टैक्स वसूली के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आज ये एक शहर में हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। और आप इससे अनजान रहेंगे तो आपको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे जब आपके पास टैक्स चोरी का नोटिस आ जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है नोएडा में घर खरीदने और बेचने वालों के साथ। एक दिन वो सो के उठे तो उन्हें चिट्ठी आ गई कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं चुकाया है। क्यों? क्योंकि आपने किसी ज़माने में घर बेचा था, अब उसके पैसे निकालो। क्योंकि हो सकता है कि जो भाई अधिकारी हैं उनको रात को सपना आया हो कि इस जगह पे तो हमने टैक्स लगाया ही नहीं, यहाँ पे भी टैक्स निकाला जा सकता है। तो इसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल नोएडा में जिन्होंने पिछले 5 सालों में घर खरीदा या बेचा है, उनको जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं। मेरठ डिवीजन जो है जीएसटी काउंसिल की, जो अधिकारी हैं वहाँ पे, उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के थ्रू घर खरीदने और बेचने वालों को जीएसटी के नोटिस भेजना शुरू कर दिया है कि आपको घर की सेल का 18% जीएसटी जमा कराना था, जो आपने नहीं कराया है। वो जीएसटी जमा कराइए और उस पर उतनी ही पेनल्टी भी जमा कराइए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी नोएडा में है वो लीज होल्डिंग, फ्री होल्ड नहीं है। और अधिकारियों के मत से लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी है, जब उसको खरीदा या बेचा जाता है तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, वो सेल ऑफ सर्विस है। और सर्विस पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा। खरीदने वाला जीएसटी बायर को देगा और बायर जीएसटी नंबर लेके जीएसटी जमा कराएगा। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये अचानक से अभी क्यों शुरू हो गया, पहले तो ये नहीं था। और ये देश के अलग अलग शहरों में हो चुका है। इस पे बहुत सारे केसेस भी हैं, उस पे केसेस भी बताऊंगा क्या हुआ उनका, आगे कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कि इसकी मार कहाँ पड़ रही है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें कई सारे नोटिस ऐसे हैं जो टाइम बार्ड हैं। 3 साल के बाद कोई भी जीएसटी केस रीओपन नहीं हो सकता। और यहाँ पे लोगों को 5-5 साल पहले के नोटिस गए हैं, 5 साल पहले खरीद बेची हुई है, अब उसका पैसा टैक्स निकालो और पेनल्टी भी निकालो 5 साल पुरानी। तो ये नोटिस इलीगल है, पहले ही टाइम बार्ड है। और जो बायर को भी जा रहा है और जो सेलर या बिल्डर है जिसने बेचा है उसको भी जा रहा है, दोनों को जा रहा है कि दोनों ने टैक्स चोरी किया है। आप ये सोचिए, मतलब पहले देश में टैक्स इतना कम है कि अब एक शगुफा और छोड़ दिया गया। मतलब लोगों को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है इन अधिकारियों को। इसी चीज पे बहुत सारे कोर्ट केस पहले भी हो चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट में, जो कि जिसमें से दो मैं बता देता हूँ, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम वर्सेस एलएनटी लिमिटेड, एलएनटी कंपनी, और दूसरा है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दोनों में ये साफ साफ कहा है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट सेल ऑफ सर्विस। इसको सर्विस टैक्स या उसके इसी के बराबर जो टैक्स है उसके दायरे में नहीं लाया जा सकता प्रॉपर्टी सेल को। उसके बाद भी इन अधिकारियों ने ऐसे नोटिस जारी कर दिए हैं। मतलब इनके लीगल डिपार्टमेंट इन्हें बताया नहीं है, इन्होंने पूछने की जरूरत नहीं समझी, मतलब सर्वज्ञानी समझ के बैठे हुए हैं। अब इससे हुआ क्या है, मतलब जो लोग परेशान हो गए वो तो है ही है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी की सेल है नोएडा में वो लगभग वर्चुअली जीरो हो चुकी है। क्योंकि अभी इस कैलकुलेशन को आप देखिए, इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो सीधा सीधा 18% बढ़ जाती है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको सीधा सीधा 18 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो खरीदने वाले को देना है। तो वो एक्स्ट्रा क्यों देगा एक्स्ट्रा पैसा? तो लोग पैसा नहीं दे रहे, जिन्होंने दे दिया अब वो पैसा वापिस मांग रहे हैं कि हमें नहीं सेल करनी है। तो सब हौच पौच हो गया है। और इसमें नोएडा अथॉरिटी को लॉस, रेवेन्यू का लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है, ना ही यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने इसका अभी तक विरोध किया है। शायद कुंभ ज्यादा जरूरी है। तो ये छुटपुट घटनाएं ऐसी दूसरे शहरों में भी हो चुकी हैं, जैसे मैंने 2 केस पहले बताए। और ये अगर आज यहाँ हो रहा है, कल आपके
प्रदेश में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, तमिलनाडु में भी हो सकता है। कहीं पे भी कोई भी जीएसटी जो डिवीजन का अधिकारी है उसको सपना आएगा कि यहाँ पे टैक्स वसूलना है, और आपको 5-6 साल पुराने नोटिस आ जाएगा कि ये लाओ पैसा निकालो। अच्छा, ये सारा जो टैक्सेशन का खेल है ये लीज होल्ड पे है। जैसे राजस्थान में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज लीज होल्ड होती हैं, यूपी में ज़्यादातर जो सोसाइटी की प्रॉपर्टीज लैंड है वो लीज होल्ड है। तो लीज होल्ड पे ये सारा टैक्स का नोटिस आ रहा है, फ्री होल्ड पे नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। तो या तो सरकार चाहती है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी ना बिके, फ्री होल्ड ज़्यादा करवाएं लोग, या मामला कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर लोगों को परेशान जरूर किया जा रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को, सांसद को लिख के विरोध दर्ज कराएं इस चीज का। जीएसटी का कम करना बहुत जरूरी है। जीएसटी से फायदा नहीं हो रहा, देश का नुकसान ही हो रहा है, बल्कि बंटाधार हो रहा है सारे व्यापारियों का, और पूरे व्यापार जो चक्र है, पूरा बिजनेस साइकिल है, सब में सत्यानाश हो रहा है। जिन लोगों को नोटिस गए हैं, जिन बिल्डर बायर सेलर को नोटिस गए हैं, वो तो इसका एकजुट होकर विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, बट अभी तक किसी अथॉरिटी ने, किसी सरकारी विभाग ने या योगी सरकार ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में पता चल जाएगा, पर तब तक लोगों के गर्दन पे जीएसटी टैक्स की तलवारें लटकती रहेंगी। इस मामले में अपने घर वालों से जरूर चर्चा करें कि अगर आपके प्रदेश में ऐसा होता है और आपको एक दिन नोटिस आ जाता है तो आप क्या करेंगे। हो सकता भगवान ना करे आ जाए, बट अगर आ गया तो आपको थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए, उसकी तैयारी पहले से करके रख लें, क्योंकि आजकल पता नहीं किसको चवन्नी अठन्नी वसूलने के लिए भी नोटिस आ जाता है। तो इस वीडियो को अपने जो दोस्त रिश्तेदार हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या जिनका प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वीडियो को उनको शेयर करें, खासकर उस जगहों पर जहाँ लीज होल्ड है प्रॉपर्टी, यूपी में, राजस्थान में और भी दूसरे प्रदेशों में जहाँ लीज होल्ड है, 99 साल की लीज पर जहाँ मिलती है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी ने ली है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, हो सकता है उसका कुछ भला हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।